नमस्कार, मैं अनंता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार फतेह इंग्लिश एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि बिहार में 7 फेज़ की वैकेंसी आने वाली है अध्यापक की। तो अगर आप बिहार के अध्यापक बनना चाहते हैं, बिहार में अध्यापक बनना चाहते हैं, तो आपको अभी से तैयारी करना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि अगर आप सीरियस रहेंगी तभी इतना ब्रॉड सिलेबस आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन्होंने बेसिकली ऑफिशियली सिलेबस नहीं दिया, लेकिन अगर आप सीरियस हो तो आप सभी को पता है क्या किस तरह का कॉमन सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने बेस्ड किस पे लिया है सिलेबस बताया है, ये हेडमास्टर के, तो जो कि बीपीएससी कंडक्ट करवाती है हेडमास्टर का पेपर। और इस बार आपके पेपर करवाएगी कंडक्ट यही बीपीएससी, आपके टीचर की वैकेंसी का भी कंडक्ट करवाएगी। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो ना, तो इस सिलेबस को अच्छे से देखिए। मैंने देखा हेड मास्टर का जो पेपर आया था उसमें किस किस टॉपिक से इन्होंने क्वेश्चंस बनाए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से लिया है क्वेश्चन और कितने लेवल का है, तो ये सब आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको तैयार करना है मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, तो ये इसका मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी की बुक। अगर आप 6 to 10 की एनसीईआरटी पूरी कवर कर लेते हैं तो आपका ये जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें एक बात का ध्यान देना है कि बिहार का योगदान पूछा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको एनसीईआरटी उठा के पढ़नी है। और वैसे भी मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी आपके, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। ठीक, आपकी पॉलिटी आई थी। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा एनालिसिस किया है, तो ही मैं ये जितने भी टॉपिक्स हैं लाइन बाय लाइन आपको दिया है। ठीक है, जितने भी सिलेबस के टॉपिक हैं, करंट अफेयर के 7 क्वेश्चन मिल गए थे, तो आप करंट अफेयर भी स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आप जैसे कहते हैं, जिसको आप शिक्षा शास्त्र भी कहते हैं, बहुत सारे लोग साइकोलॉजी भी कहते हैं। तो ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है ना, ये बहुत आसान है। ये आपका यूपी टेट में भी वही आता है, टेट में भी वही आता है, यूपी के सुपर टेट में भी वही आता है, और यहाँ के बिहार सुपर टेट जो होने वाला है इसमें भी उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे देखे जो आपके टेट यूपी टेट से मिलते हैं। मतलब ओवरऑल अब ये समझ लीजिए, जब सिलेबस का पैटर्न एक है तो क्वेश्चन भी उसी तरह से पूछे जाए। अब यहाँ पे रीजनिंग पूछी गई थी, सिंपल रीजनिंग थी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी। ये जो आप एसएससी लेवल होता है ना, एसएससी लेवल, एसएससी में अगर किसी ने एसएससी का पेपर दिया होगा तो वो जानता है, तो बस उतनी बहुत आसान थी। और मैथ्स एनसीईआरटी 6 to 10 अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हो मैथ्स की तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब बेसिक चीज़ें थी मैथ में, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। तो यहाँ पे मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूँगी। मैंने बहुत अच्छे अच्छे नोट्स आपके लिए मैं तैयार कर रही हूँ और तैयार भी कर चुकी हूँ। कुछ नोट्स तैयार हो गए हैं, कुछ नोट्स बाकी हैं, और मैं आपको डे वाइज एक टाइम टेबल दे दूंगी कि हाँ इस डे में ये आपको प्रिपेयर करना है। ठीक, अब नेक्स्ट है साइंस। आपको अगर साइंस क्लास 6 to 10 आती है, बेसिक मैंने बोला है क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चंस थे, बायो के क्वेश्चंस मिले, फिजिक्स के क्वेश्चन मिले, तो बहुत ईजी क्वेश्चंस थे मुझे तो ईजी लगे। बाकी मैं आपको जब कवर करवाऊंगी सिलेबस तो उसमें आपको डे वाइज दिखाऊंगी। बिहार स्पेशल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बिहार स्पेशल का मतलब होता है जनसंख्या वगैरह, कितने पढ़े लिखे, तो इस तरह की चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। वहाँ का क्षेत्रफल में क्या है, मतलब कौन सा विलेज में क्या स्पेशलिटी है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, जब बिहार स्पेशल का अलग क्लास चलाऊंगी तो वो आप उसमें आपका कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ना तो मैं वीडियोस वगैरह दूंगी एनसीईआरटी की, प्रोवाइड करूंगी, आपको अच्छे से समझाऊंगी, आप वहाँ से समझ लेना बस। लेकिन आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इकॉनमी भी दिखी थी। और एक बात और, इकॉनमी अगर आप क्लास 11 की देख लेते हैं ना, क्लास 11 की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11 की एनसीईआरटी की। तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं ना तो आपका जो इकॉनमी का पेस है वो मजबूत हो जाएगा। और एक बात और फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे एक चीज़ नहीं दिखी, वो नहीं दिखी, हिंदी नहीं दिखा, इंग्लिश नहीं दिखा, संस्कृत, उर्दू। ठीक है, मे बी आपके सिलेबस में इंक्लूड हो सकता है, लेकिन अगर हेडमास्टर के पेपर में नहीं है तो मैं नहीं बताऊँगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आपको कम से कम इतने सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है। करना क्या है, हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी एनसीईआरटी से सब, मतलब आप टोटल एनसीईआरटी कवर कर लीजिए। 6 to 10 अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने में जुट जाएंगे तो आपका तो सिलेक्शन पक्का है। ठीक है,
और ख़ुद से भी पढ़िए, और यहाँ पे भी मैं भी पढ़ाऊँगी। आपकी एनवायरनमेंट आ रही है, तो एनवायरनमेंट भी बेसिक लेवल की है। देखिए लिखता ज़रूर है कि अप टू क्लास 5 तक, ठीक है, लेकिन पूछता आपका 6 टू 10th है, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो 10th तक जाता है, मतलब उससे भी आगे, लेकिन 10th तक ही आपका मेन पूछा जाता है हर एग्ज़ाम्स में। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और इसकी क्लासेस आपको जल्दी ही मिलेंगी और डे वाइज मिलेंगी, क्योंकि मुझे उधर यूपी टेट का भी प्रेशर आ रहा है कि यूपी टेट की भी कराइए। और एक बात और दोस्तों, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि मैम CTP ये जो यूपी टेट में है और ये जो बिहार टेट में है, बिहार के सुपर टेट में है, या यूपी के सुपर टेट में है, ये थोड़ा अलग है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई कंपार्टमेंट वाइज ऐसा डिवाइड नहीं होता। पढ़ाना आपको बच्चों को है, उनको टीचिंग एप्टीट्यूड देखना है। अगर CDP है, CDP मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, तो उससे जो रिलेटेड सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं वही इसमें भी पूछे जाते हैं, वही हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि मैं जो क्लास स्टार्ट करूँगी ना उसमें CDP आपका यूपी का भी इंक्लूड होगा, आपका बिहार का भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। और ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगी कि सब्जेक्ट वाइज कौन कौन सी डे को क्या क्या आपके क्लासेस चलेंगी, ठीक। ओके, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।